It's getting dark. Did you get my message yesterday? बाजार जा रहे हो? Get some milk. Got it? अभी मैंने 4 सेंटेंस यूज किए। 4 सेंटेंस में मैंने गेट का यूज किया है, लेकिन हर सेंटेंस में गेट का जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। Hey everyone, my name is Archana and you're watching my YouTube channel Friend Speaker. In this video, I'm gonna tell you 8 uses of get. गेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरे एक वीडियो में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गेट से रिलेटेड बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है जो हम डेली यूज में करते हैं, बट हमें उनका मीनिंग नहीं पता। अगर आप इस चैनल पर नहीं है सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि इससे अगली वीडियो में मैं गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स लेके आने वाली हूँ। Now let's get started this video with the first use of get, that is the mean verb. get को हम mean verb के रूप में कैसे यूज करते हैं? mean verb का मतलब है होना या फिर हो। इंग्लिश में अगर हम कहें तो to become, यानी कोई चीज का किसी चीज का बनना। a change of state की जहां बात हो रही हो, मीन्स जहां परिवर्तन आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल इट्स गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा हो रहा है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, मतलब अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। वह बूढ़ी हो रही है, शी इज गेटिंग ओल्ड, मतलब परिवर्तन आ रहा है उसमें भी, वो एकदम से तो बूढ़ी नहीं हुई है, धीरे धीरे करके बूढ़ी हो रही है। तो यहाँ होने की जहां बात आ रही है, जहां चेंज आ रहा है, वहां हम यूज करते हैं गेट। और एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिड। ही गॉट एंग्री ऑन मी यस्टरडे, वह कल मुझ पर गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री ऑन मी यस्टरडे। तो ये सारे यूजेस थे एज अ मेन वर्ब के रूप में। हम हो को, जहां हो की बात हो रही है तो वहां गेट कैसे यूज करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड यूज ऑफ गेट, दैट इज टू रिसीव या टू फाइंड, मतलब मिलना या पाना। जहां पाने की बात हो रही हो, कोई चीज गुम हो गई है, जब हम कहें यार तुम्हें तुम्हारी घड़ी मिली क्या, हैव यू फाउंड योर वॉच, हम फाउंड यूज करते हैं, बट फाउंड की जगह हम गेट भी यूज कर सकते हैं। हैव यू गोट योर वॉच, नो यार आई हैवंट गोट माई वॉच येट, अभी तक नहीं मिली है मुझे। डिड यू गेट माई मैसेज यस्टरडे, डिड यू रिसीव्ड माई मैसेज यस्टरडे। अब रिसीव्ड और गेट दोनों एक जगह यूज हुए हैं, तो रिसीव हो या फिर फाउंड आप यूज कर सकते हैं गेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट अ लेटर यस्टरडे, मुझे एक लेटर मिला। अब मैं सिंपल बोलती तो कैसे बोलती थी, आई रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, रिसीव्ड की जगह मैंने गॉट यूज कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड यूज, दैट इज टू बाय। बाय मीन्स खरीदना, जहां खरीदने की बात हो, जहां हम कुछ खरीदना चाह रहे हो, तभी भी हम खरीदने की जगह यानी बाय की जगह, बाय एज अ मेन वर्ब की जगह हम गेट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बाजार जा रही हो, दूध खत्म हो गया है, प्लीज थोड़ा दूध खरीद लाना। बाय सम मिल्क, बाय की जगह हम लगा देते हैं गेट सम मिल्क, प्लीज गेट सम मिल्क। यार तुम्हारा बैग तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर बैग यस्टरडे, मतलब तुमने ये जो बैग कहाँ से खरीदा, यस्टरडे जो तुमने बैग खरीदा है वो कहाँ से खरीदा। अब इसको अगर हम सिंपल बोलते तो कैसे बोलते हैं, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बैग, तुमने ये बैग कहाँ से खरीदा। अब मैंने बोल दिया फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस बैग। ओके, तो ये था बाय के रूप में गेट का यूज कैसे करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ यूज, दैट इज टू अंडरस्टैंड। मीन्स टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, जहां समझने की बात आती है तभी भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यार तुम जो कहना चाहते थे मैं वो अब समझी। नाउ आई गॉट योर पॉइंट व्हाट यू वांटेड टू से, जो तुम कहना चाहते थे मैं अब समझी हूँ। नाउ आई गॉट योर पॉइंट व्हाट यू वांटेड टू से, समझ गए, गॉट इट। हम बहुत बार लोगों से पूछते हैं समझ गए क्या, गॉट इट, आई गॉट इट, मैं समझ गया इसे। तो ये था अंडरस्टैंड के रूप में। नाउ अब अगले यूज पर चलते हैं, जो कि है टू ब्रिंग या फिर टू गिव, मतलब लाना या कोई चीज देना। यार घर पर मेहमान आए हैं, जाओ और थोड़ी चेयर लेके आओ। अब लाना मतलब घर पे ऑलरेडी है वो चीजें, वो लेके आनी है, बस उठा के लेके आनी है। यार जाओ और थोड़ी चेयर देना मेरे को, गो एंड गेट सम चेयर। अब मैं क्या कहती, गो एंड ब्रिंग सम चेयर, ब्रिंग कहती ना, ब्रिंग की जगह मैंने लगा दिया गेट, गेट सम चेयर। प्लीज एक गिलास कॉफी दे, प्लीज एक कप कॉफी दोगे क्या, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। अब गिव की जगह मैं यूज कर देती हूँ गेट, प्लीज गेट मी अ कप ऑफ कॉफी। प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गेट मी सम वाटर। तो ब्रिंग या फिर गिव आप इस जगह यूज कर सकते हैं गेट का।
Now let's come to the next use of get, that is to convince someone. जब हम किसी इंसान को कन्विंस करते हैं तभी भी हम यूज कर सकते हैं get का. फॉर एग्जाम्पल किसी को मनाने की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल she got him to do all of this work. she got him, उसने उसको मना लिया to do all of these work, ये पूरा का पूरा सारा काम करने के लिए उसने उसको मना लिया. she got them to agree on this project, उसने उनको मना लिया इस प्रोजेक्ट पर एग्री करने के लिए. she got them, तो she got लगाया और उसके बाद जिसको मनाया है उस पर्सन को लगा दिया. उसने उन लोगों को मनाया था तो she got them to agree on this project. रवि is getting his manager, रवि क्या कर रहा है, अपने मैनेजर को मना रहा है to allow him a leave, एक लीव के लिए परमिशन देने के लिए वो उसको क्या कर रहा है, अपने मैनेजर को मना रहा है. रवि इज गेटिंग हिज मैनेजर टू अलाउ हिम अ लीव. तो ये था किसी पर्सन को कन्विंस करने के लिए. नेक्स्ट यूज है जो कि हमारा 7th यूज है गेट का, वो है काम करवाना. कई बार कैसा होता है कि हम काम खुद करते हैं, बट वो टाइम ऐसा होता है कि हम काम खुद नहीं करते, हम काम करवाते हैं. यानी जो काम करने वाला है, जो डूअर है, वो कोई और है. ऐसे सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे करेंगे, पहले उसे समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस में गेट अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब आप चेंज कर दोगे उसी के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में जो वर्क हो रहा है, यानी कि जो भी एक्शन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे. अब आप किससे करवा रहे हो, किसी पर्सन को आप मेंशन करना चाहते हो तो बाय लगाकर उस पर्सन को लिख देंगे. ओके, एग्जांपल देखते हैं. she got the computer repaired by the mechanic. she got the computer repaired. she got, उसने कंप्यूटर ठीक करवाया, मैकेनिक से करवाया. अब मैंने मैकेनिक करवाया था, मैकेनिक है, उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, बाय मैकेनिक. ओके, she got the computer repaired. एक और एग्जांपल देखते हैं. she gets all of her work done by me. वो अपना काम सारा मुझसे करवाती है. तो ऐसे में आप किसी पर्सन को मेंशन करना चाहते हैं तो बाय लगाए. अगर किसी जो काम किया है, जो भी एक्शन वर्ब हुई है, वो वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होगी. इस चीज का ध्यान रखिएगा. बस ये सिंपल है कि जब हम किसी और से काम करवा रहे हैं, हम बाल कटवा रहे हैं, मैं बाल कटवा रहा हूँ, मैं साइकिल ठीक करवा रहा हूँ, मैं खाना बनवा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे डेली यूजेस में हमारे सेंटेंसेस आते रहते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम गेट की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द 8th यूज, दैट इज टू अराइव और रीच. मतलब किसी जगह पर पहुंचना, या फिर जब हम ये बात कहें कि यार मैं एयरपोर्ट पर लेट पहुंचा, यार मैं स्कूल लेट पहुंचा, यार मैं पार्टी में लेट पहुंचा. अराइव या रीच की जहां हमें लगाना होता है वहां हम गेट भी लगा सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. I doubt they will reach to your place at 6. मुझे डाउट है कि वो तुम्हारे घर पर 6 बजे तक पहुंचेंगे. अब मैंने रीच लगाया तो रीच की जगह मैं गेट लगा देती हूँ. I doubt they will get to your place at 6. they will get to your place at 6. मतलब तुम्हारे घर पर वो 6 बजे तक पहुंचेंगे. मुझे डाउट है, मुझे नहीं लगता वो पहुंच जाएंगे. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. We go to the airport on time. हम एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचे. We go to the party late. हम पार्टी में लेट पहुंचे. We go to the school late. हम स्कूल लेट पहुंचे. तो जहां पहुंचना हो वहां भी आप लगा सकते हैं get. So that's all for today. We will meet in next video with another concept of get. Get की जो phrasal verb है वो करेंगे. Until then, please take care and don't forget to hit the bell icon and subscribe and share my channel please. Okay, bye bye.